नमस्कार दोस्तों, हमारे प्रसिद्ध शायर मुनव्वर राना का एक शेर है। शरीफ इंसान आखिर क्यों इलेक्शन हार जाता है, किताबों में तो लिखा था कि रावण हार जाता है। दोस्तों, ये शेर आज के राजनीतिक परिवेश में बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि हमारे राजनेता जहां एक तरफ परिवारवाद को खत्म करने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और अपराध को हमारे समाज से पूरी तरीके से खत्म करने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गंभीर आपराधिक श्रेणी वाले लोगों को अपनी पार्टी से टिकट देने में जरा भी परहेज नहीं करते हैं। दोस्तों, मैं ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, वो मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी 4 दिन पहले 12 सितंबर को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर और इलेक्शन वॉच की एक साझा रिपोर्ट प्रकाशित होती है। अगर आप एडीआर के बारे में नहीं जानते तो मैं इसके बारे में बताता हूं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर एक गैर सरकारी संगठन है जो भारत में लोकतंत्र और चुनावी सुधार पे काम करता है। चुनाव सुधार पर काम करने वाले इस संगठन एडीआर ने हर साल की तरह इस साल भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 40% मौजूदा सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 25% पर हत्या का प्रयास, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच ने लोकसभा और राज्यसभा की 776 सीटों में से 773 मौजूदा सांसदों के शपथ पत्रों का विश्लेषण किया है। ये डेटा सांसदों के ही चुनावी हलफनामों से निकाला गया है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 763 मौजूदा सांसदों में से 306 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और इनमें से 194 सांसदों पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। ये बातें खुद सांसदों ने अपने चुनावी हलफनामों में लिखी हैं। अगर राज्य के हिसाब से देखा जाए तो केरल में 29 में से 23 सांसद और बिहार में 56 में से 41 सांसद, तेलंगाना में 24 में से 13 सांसद और दिल्ली में 10 में से 5 सांसद ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। और अगर पार्टी के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी पहले स्थान पर है, क्योंकि बीजेपी के 385 सांसदों में से 139 सांसद ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले हैं और इनमें से 98 ऐसे सांसद हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। और दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी है जिसके 81 सांसदों में से 43 सांसद ऐसे हैं जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है और इनमें से 26 ऐसे सांसद हैं जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले हैं। दोस्तों, ऐसी ही बहुत सारी पार्टियां हैं जिनके सांसदों के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। दोस्तों, 11 मौजूदा सांसद ऐसे हैं जिनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज है, यानी कि आईपीसी की धारा 302 के तहत, और 32 मौजूदा सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है, यानी कि आईपीसी की धारा 307 के तहत, और 21 मौजूदा सांसद ऐसे हैं जिनके खिलाफ महिलाओं पर अपराध से संबंधित मामले दर्ज हैं और इन 21 सांसदों में से 4 सांसदों पर बलात्कार के मामले दर्ज हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं और आप पर कोई आपराधिक मामले दर्ज हैं तो आप सरकारी नौकरी में चपरासी बनने के भी योग्य नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे नेता जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं वो सदन में बैठते हैं और किसी भी विधेयक को कानून बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं और वो तब तक सांसद बने रहेंगे जब तक उनके मुकदमों का अदालत से फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता। दोस्तों, ये रिपोर्ट बताती है कि प्रति व्यक्ति की सालाना आय 2 लाख रुपए से कम है, यानी दिन का देखा जाए तो 550 रुपए, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि की औसत संपत्ति
38 करोड़ रुपए से ज्यादा है। कुल 53 हमारे माननीय संसद महोदय अरबपति हैं और 763 मौजूदा सांसदों की कुल संपत्ति 29,251 करोड़ रुपए है। यहाँ पर एक दिलचस्प आंकड़ा ये भी है कि आपराधिक मामलों वाले सांसदों की औसत संपत्ति 50 करोड़ रुपए से ज्यादा है और बिना आपराधिक मामलों वाले सांसदों की औसत संपत्ति लगभग 30 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।